नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिस ने अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं, इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुक्म करें तो 1.5 और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। गुड जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। दैट्स स्ट्रेंज। या आई नो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC? हाँ। What is it, sir? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। क्या? ऐसा मतलब अनपढ़ आदमी ये मुख्यमंत्री हैं, बताइए। गांधी जी का नाम बोलते हैं, ये मोहन चंद कर्मकांड गांधी। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो, मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया तो इसी बिहार के चंपारण की धरती ने देने का काम किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है इन पर कि कौन जाहिल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को प्लांटी कहते हैं। बात तो सही है। अभी एक कार्यक्रम में गए तो कहा कि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध से मुलाकात की। अब बताइए, सम्राट अशोक के 180 साल पहले गौतम बुद्ध की मौत हो गई थी। आई मुख्यमंत्री ने दोनों की मुलाकात भी सुनिश्चित करवा दी। अब ये बिहार का देखिए दुर्भाग्य है कि जो बिहार ज्ञान की धरती थी, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय थे, वहां आज आके एक मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री मतलब पूरे हिंदुस्तान में बिहार की नाक कटा रहा। हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साहब। अच्छा। सेमीकंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर। रुको जरा, सबर करो। बिहार में अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे? सब मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं सब। क्या बात करेंगे? आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। गजब बेइज्जती है। यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा। बात तो सही है। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। या तो वेलकम पिक्चर में मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई थी, या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब की तस्वीर। मतलब इस तस्वीर को अगर पिकासो, लियोनार्डो या फिर विंसेंट देख लेते तो मां कसम अपना ब्रश उठाकर वहीं तोड़ देते और मुझसे कह देते कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या हुनर है। मतलब इस कलाकार ने तो इंसान की शक्ल को इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है। हाँ, कैमरे के सामने जैसे ही बिल्डर संजीव श्रीवास्तव ने बड़े गर्व से वो तस्वीर उठाई, कुछ पल के लिए तो सम्राट चौधरी भी सोचे कि भैया इसमें हम हैं कहां हैं हम। मतलब तस्वीर में चेहरा ऐसा है कि पहचानने के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और उसके साथ 2-4 गवाह भी चाहिए। हमारे जैसे लोग तो गूगल लेंस खोल खोल के चेक कर रहे थे कि भैया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा। फोटो में चेहरा ऐसा बना है कि अगर नाम ना लिखा हो तो आदमी चिल्ला चिल्ला कहे कि हम नहीं है। और बिल्डर साहब तो अपने आप को वैसे भी संजय दत्त समझते हैं। इनके पुराने रील्स देखिए आप, पीछे बॉडी गार्ड, स्वैग, हाथ में सुट्टा।
लेकिन इस पेंटिंग को देखकर आम जनता पूछी कि भैया ये सम्मान था या पुरानी दुश्मनी निकाल लेते। और सम्राट चौधरी भी सोच रहे होंगे कि भैया दुश्मन कम थे हमारे, जो पेंटिंग के सहारे भी दुश्मनी निकाल लो। मतलब कोई लॉजिक है इस पेंटिंग का? सर, दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं, मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। मगर क्यों? अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ। तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ 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 जाओ। बुधवार गए? हाँ, जाओ जाओ। सर जाओ ना यार तुम। नहीं, कुछ नहीं सर। मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, एक बता दीजिए उदाहरण। यही तो कंफ्यूजन फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। लेकिन एक सेकंड में सिपाही भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बीपीएससी परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद 67वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बीपीएससी की TRE 3 पेपर लीक मामले में EOU का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने AEDO की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद यहाँ पर सभी 9 पाली की जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया है। मिल गया जवाब। बिहार के नए सीएम, विधानसभा में तंबाकू खाने का नया नियम। मित्रों, ये है प्यारा सा लला, मैं देता हूँ सबको गला। मोदी जी ने कैसा दिया है जख्म, नीतीश बाबू की कर दी कहानी खत्म। माँ के मरने के बाद बदल गया लहजा, क्योंकि मुझको परमात्मा ने है भेजा। हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? रुको जरा, सब्र करो। जिस हरे गमछे की बात कर रहे हैं, उसी राजद में तो ये खुद रहे हैं, इनके पिताजी रहे, जीवन भर वहीं पर रह के राजनीति की है। तो राजद के लोगों उस समय तो हरा गमछा पहन के ही घूम रहे थे। बात तो सही है। ये तो कुर्सी के लिए आज गमछा भगवा पहने हुए हैं तो हरा को दोषी बता रहे हैं। कल हरा गमछा से कुर्सी मिल जाए तो भगवा को दोषी बताने लगेंगे। उनके लिए कोई रंग नहीं है, एक ही रंग है, वो है सत्ता का रंग। सही पकड़े हैं। तो बिहार में इस गधे को सीएम बना दिया गया है। अरे सर, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। अरे एक ही बात है, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, है तो गधा ही। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा हूँ बिहार की जनता से कि जब तुमसे कहा गया था कि तुम्हें एक सीएम दिया जाएगा, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाया गया था और तुमसे वोट ले लिया, बदले में तुम्हें क्या मिला? क्या बदले मिला? ये अनपढ़ व्यक्ति। राइट। अनपढ़ ही नहीं है, हत्यारा भी है। अनपढ़ होने का इसका सबूत तो आप एक खुद सुनिए। अचून रखूंगा, अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक रूप से संशोधित। वो हत्यार होने की कहानी प्रशांत किशोर से सुन लीजिए। सम्राट चौधरी, बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। अरे साला, तुम लोगों की किस्मत में मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही व्यक्ति लिखा हुआ है जो उसी प्रवृत्ति का हो जिस प्रवृत्ति का तुम नेता चुनना चाह रहे हो। बात तो सही है। हम लोगों ने
बिहार के नौजवानों के लिए कि 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, उस सपने को भी साकार करना है। अरे रुको जरा, सब्र करो। आज स्थिति क्या है? आधे से ज्यादा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जितना ठेका पट्टी करने वाले लोग हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है। बात तो सही है। पिछले 3-4 महीने से सरकार ठप पड़ी हुई है और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जनता के पैसे का इस्तेमाल जो विकास के लिए होना चाहिए था उसका इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए किया गया है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भाजपा वालों ने कहा था, एनडीए ने, कि 1 करोड़ नौकरी देंगे साल भर में। भाई 6 महीना तो बीत गया, एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिला, जिसको नौकरी है उसको सैलरी नहीं मिल रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आपके बच्चों को पलायन करना ही पड़ेगा क्योंकि बिहार के कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं उनकी प्राथमिकता बिहार नहीं है, उनकी प्राथमिकता गुजरात है। अब इसको अमित शाह चला रहे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया, क्या बोलिएगा? कौन है? सम्राट चौधरी। कहाँ से ही आया? आप ही लोग न लाए हैं। हम कहाँ? एनडीए की सरकार बनी। हम तो पहचानबो नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी है कौन? नया मुख्यमंत्री आप याद कर लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए। हम नहीं जानते, फोटो तो दिखाइए तब ना हम पहचानेंगे। गजब बेइज्जती है। देखिए ये है सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी। ये सम्राट चौधरी है, तो लगता है कि सबसे बड़का अपराधी है। सही पकड़े हैं। देखिए तो आप बढ़िया से। आपके सर्टिफिकेट को लेकर, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बार बार तंज कसा जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पता है कि वो नवी पास है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था। बात तो सही है। आपकी पढ़ाई वो सब मैंने अपने एफिडेविट में दे दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। तो है क्या वो? हो गया, बता तो दिया। कितना है? एफिडेविट में दिया है कितना? आज आप नहीं पढ़ सकती है तो छोड़ दीजिए। धन्यवाद। बस हवा निकल गई। मैंने बता दिया। बचते क्यों हैं इस सवाल से? नहीं, मैंने कहा कोई चीज ऑन रिकॉर्ड हो, बार बार पूछता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है लोकतंत्र के लिए। असल बात है वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, तो हमको शर्म कहने में शर्म लगता है कि एक ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां पर हत्यारा मुख्यमंत्री बना हुआ है। हत्यारा है। और जो आम छात्र है इसको क्या डर दिखाया जा रहा है कि एफआईआर कर देंगे। अरे भाई तुम खुद हत्यारा हो, तुम एफआईआर कर दोगे हम लोग पर। हम लोग 5-5 साल इतना बीएड किया हुआ, कम से कम ग्रेजुएशन किया है, फिर 2 साल बीएड किया है और अभी 3 साल से तैयारी कर रहा है। उसकी उम्र कितनी हुई है? और ये लोग, कोई हत्यारा है, कोई मेंटल पागल है, मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना चाहते? अरे मैं तो हफी डिफिट करता हूँ। पर्दादारी क्या? मैं हफी डिफिट करके बता रहा हूँ, अब आपको क्या बताना है? चलिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार सरकार को प्लेंटी किया, हम लोग बाइज्जत बरी हुए और प्लेंटी करके बिहार सरकार ने मुआवजा हमारे परिवार को दिया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े जगह से पढ़कर आए हैं, तो ये एफिडेविट को एफिडेविट क्यों बोलते हैं? पेनल्टी क्यों बोलते हैं? देखिए, अब देखिए, किसी को प्रोसेसन अपने हिसाब से लोग करता है। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। सम्राट चौधरी कौन पढ़ा है? डिप्टी सीएम बन गए तो 7वां फेल है। तो दूसरे सुनिए ना, वो अभी कॉलेज के न्यूज में हम देखे हैं, प्रशांत किशोर उनसे बोले हैं, तू बोले ना एफिडेविट के बोले, हम तो हाफिडेविट में लिख दिए। अरे भाई हाफिडेविट क्या होता है? अरे भाई फिर बोल रहे हैं पेनाल्टी को पलांटी कह रहा है, बताइए। अब ऐसा लोग डिप्टी सीएम बन रहा है, पेनाल्टी को बताइए, पेनाल्टी को पलांटी कह रहे हैं, एफिडेविट को हाफिडेविट कह रहे हैं, और खुद 7वां फेल हैं। अच्छा। कामराज यूनिवर्सिटी से कौन डिग्री लिया बताइए? ये नहीं बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि वो कब के 10th पास किए हैं। 3 को उनका बताइए डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ बताइए, 3 को नाम है भाई। ये कौन सा आदमी हो गया एक जन्म में 3 बार पैदा हो गया? मैं हजारों लाठियां खाकर राजनीति में आया और नीतीश कुमार जी के चलते राजनीति में आना पड़ा। जेल गया,
मेरे घर तोड़ दिए गए और नीतीश कुमार ने यही सिला दिया। Not bad, not bad. Now you. मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता। क्या?